ये जो अवेंजर्स डूम्सडे का पोस्टर है, इसमें कई सारी कहानियां छिपी हुई हैं। पीछे मल्टीवर्सल ट्री है और आगे डॉक्टर डूम की कैसल की विंडो है और इसी विंडो पर अवेंजर्स का लोगो है जो अवेंजर्स की पूरी हिस्ट्री को बता रहा है। क्योंकि इस बार इस अवेंजर्स के लोगो में रून्स का यूज हुआ है और अगर आप रून्स के बारे में जानते नहीं हो तो ये सबसे पावरफुल मैजिक के अंदर आता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पाइडरमैन के लिए रून्स ऑफ कॉफकाल का यूज किया था सबकी यादों को मिटाने के लिए, वो भी इन रून्स का ही यूज हुआ था। वांडा और अगाथा के बीच में जो फाइनल बैटल हुई थी वहां पर भी रून्स का यूज किया गया था और टीवीए में भी रून्स को दिखाया गया है जहां हमें फेक टाइम कीपर्स देखने को मिले थे। अब यहाँ टीवीए में रून्स के दिखने का मतलब सीधा ये भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम पहले से ही इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है इन रून्स के जरिए, क्योंकि वास्तव में रून्स का मतलब यही है कि किसी भी चीज को फुल पावर कंट्रोल और मैनिपुलेट करके रखना। यही चीज डॉक्टर स्ट्रेंज ने की है स्पाइडरमैन के लिए, सभी की यादों को मिटाया है, कंट्रोल किया है और मैनिपुलेट किया है। वांडा और अगाथा ने भी इन रून्स का यूज हमें ऐसा ही करते हुए दिखाया है। और यहाँ एक चीज ये भी है कि हर एक डायमेंशन और हर एक रेल्म इन सब का एक रून्स होता है। अब इस हिसाब से जो हमें अवेंजर्स के चारों ओर ये जो रून्स देखने को मिल रहे हैं डॉक्टर डूम के, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर डूम अवेंजर्स को ऐसे कंट्रोल करेगा, बल्कि वो ऑलरेडी ये सारी चीजें पहले ही कर चुका है। और अब डॉक्टर डूम का सीधा सामने आना बस ये इसी चीज का मतलब है कि चीजें अब हाथ से निकल रही हैं। एक काउंटडाउन हमें दिखाया जा रहा है जिसके कंप्लीट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हर एक यूनिवर्स, हर एक डायमेंशन और हर एक हायर अथॉरिटी, इनमें से कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ बचेगा डॉक्टर डूम और उसकी कोशिश में बचने वाले कुछ सुपर हीरोज और सुपर विलन। इसी में ही हमें ग्रीन लाइट को भी दिखाया गया जो हमने पहले शंघाई के लेजर ट्रेलर में भी देखा था। और यहाँ ये भी है कि ये दोनों ट्रेलर में काफी ऐसी डिटेल्स हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं। साथ ही आरडीजे ने इंस्टाग्राम पे एक फोटो भी शेयर किया है जहाँ एक तरफ ग्रीन और सिल्वर है जो डूम को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी तरफ रेड और गोल्डन है जो आयरन मैन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे देखा जाए तो रेड, ग्रीन, गोल्डन, सिल्वर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेम ऐसे ही जैसे आयरन मैन डॉक्टर डूम का एक हीरोइक पर्सोना है और डॉक्टर डूम आयरन मैन का एक विलन पर्सोना। ये जो आयरन मैन डॉक्टर डूम वाला मुद्दा है, इस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन जब ये चीज ऑफिशियल हमारे सामने आती है तब हमें थोड़ी शांति मिलती है कि हम सही हैं। लेकिन जो लोग मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं उनको तो ये बताना ही होगा कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है। तो मेरी एक थ्योरी है जहाँ मैंने सेक्रेट टाइमलाइन और उससे पहले वाली ओरिजिनल टाइमलाइन को दो अलग टाइमलाइन जोन में बांट रखा है। मतलब डॉक्टर डूम ओरिजिनल टाइमलाइन से है और सेक्रेट टाइमलाइन से आयरन मैन है। और यहाँ पर ये जो सेक्रेट टाइमलाइन वाला फंडा है वो ह्यूमन्स गैंग इमोर्टस से जुड़ा हुआ है। मतलब प्री टाइमलाइन या ओरिजिनल टाइमलाइन में डॉक्टर डूम की लाइफ से खिलवाड़ किया गया और उसे सेक्रेट टाइमलाइन में टोनी स्टार्क की लाइफ दी गई। और इस समय जो सेक्रेट टाइमलाइन वाला लफड़ा नहीं है और एक मल्टीवर्सल ट्री बन गया है, तो ओरिजिनल टाइमलाइन के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब एक चांस के साथ वापस आ रहे हैं और यही डॉक्टर डूम और डूम्सडे की कहानी है। खैर अभी के लिए इस पोस्टर का ब्रेकडाउन करते हैं और जितना भी कुछ मैंने रिसर्च की है उस पर बात करते हैं। तो आखिरी तक बने रहो। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले इस पोस्टर को समझते हैं। तो ये कोई बैटल वर्ल्ड का रेफरेंस नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर डूम का कैसल है। अवेंजर्स लोगों के चारों ओर रून्स है जो डॉक्टर डूम के कैसल से लिंक नहीं है, बल्कि डॉक्टर डूम ने यहाँ अवेंजर्स को नचा रखा है उससे है। कैसे? तो सबसे पहले ये समझना होगा कि डॉक्टर डूम केओस मैजिक का मास्टर है, बिल्कुल वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। और इनसे भी पहले डॉक्टर डूम की माँ सिंथिया वॉन डूम इस मैजिक को परफॉर्म करती थी और डॉक्टर डूम को ये विरासत उसी की माँ से मिली है। अब बात करें इस पोस्टर में दिखने वाले रून्स की और उनका मतलब क्या है, तो जैसे हमने माउंट वेंडागोर में चितौन के टेम्पल में देखा था और वांडा ने अगाथा को पावरलेस करने के लिए और अपने कंट्रोल में लाने के लिए जो रून्स को यूज किया था, ये रून्स उनसे ही थोड़े मिलते जुलते हैं। और यहाँ ये भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम अपने केओस मैजिक की मदद से अपने रूल्स को क्रिएट भी कर सकता है। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि हर एक यूनिवर्स, हर एक रेल्म और यहाँ तक कि हर एक हायर अथॉरिटी को रूल से कंट्रोल किया जा सकता है। मार्वल कॉमिक्स में इन रून्स के बारे में काफी डिटेल्स में बताया है और रून्स ऑफ कॉफकाल भी इसी में आ जाता है, क्योंकि ये जो रून्स का जो मैजिक स्पेल दिया है वो कॉफकाल ने दिया था। अब इस हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर डूम पहले से ही इस मल्टीवर्स पर कंट्रोल कर रहा है, जैसे ह्यूमन्स अपने टीवीए के जरिए कर रहा था और टीवीए साइंस और टेक से टाइमलाइंस को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ डॉक्टर डूम अपने मैजिक वाले डिवीजन से कंट्रोल कर रहा है। मतलब डॉक्टर डूम के पास टैग भी है और वो टैग टीवीए ही है जिसको उसने कैंग, इमोर्टस या ह्यूमन्स को दे दिया हो। मतलब मेरा मानना ये है कि टाइमलाइंस को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, पहला टैग से, दूसरा मैजिक से।
टेक में आ जाता है TVA, और जितना भी ह्यूमंस कैंग से रिलेटेड हमने लोकी सीरीज में देखा वो सब। अब दूसरा आ जाता है मैजिक, जो सीधा है डॉक्टर डूम से रिलेटेड। और ऐसे अगर देखा जाए तो एक हायर अथॉरिटी जो डॉक्टर डूम के पास है वो TVA से भी बड़ी है। और कमाल की बात यह है कि जब TVA फेल हुआ है तब डॉक्टर डूम की एंट्री हो रही है, और यही चीज हमें इस पोस्टर और शंघाई के लाइट शो ट्रेलर में भी देखने को मिलती है। दोनों जगह हमें एक ग्रीन लाइट नजर आई है और उसके आगे एक टाइमर चल रहा है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि जैसे ह्यूमंस अपनी विंडो से टाइमलाइंस को देखता था, इमोर्टस के पास भी एक तरह की विंडो थी जिससे वो टाइमलाइंस को देखता था, ऐसे ही विंडो डॉक्टर डूम की है जहाँ वो इस मल्टीवर्सल ट्री को देख रहा है। और यहीं पर एक चीज ये भी जुड़ी है कि जब ह्यूमंस और इमोर्टस ने सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया तब जैसे उसने कैंग को बाहर कर दिया था वैसे ही डूम को भी बाहर कर दिया था। और अब इसीलिए कैंग और डूम दोनों ही वापस आ रहे हैं अपने एक ही मोटिव के साथ। और हाँ, एक चीज ये भी है कि TVA, वॉइड, इन दोनों में डॉक्टर डूम के अंश देखने को मिलते हैं और आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है कि TVA और वॉइड जो बैटल वर्ल्ड जैसा दिखता है, ये सारी चीजें डॉक्टर डूम की लेगेसी ही है। खैर, आगे इसी टॉपिक पर हम अभी और भी बातें करेंगे अगर ये चीज MCU की तरफ से खुलकर सामने आती है। फिलहाल यहाँ पर ये जो रून्स अवेंजर्स लोगों के चारों ओर देखने को मिले हैं, ये डॉक्टर डूम ने क्रिएट किए हैं कंट्रोल और मैनिपुलेशन के लिए। मुझे लगता है कि कहीं हमें कुछ ऐसा देखने को ना मिल जाए कि इन्हीं रून्स का यूज डॉक्टर डूम करेगा एक्समैन के सेंटिनल्स, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और जितने भी टेक और रोबोट हैं उन पर काबू पाने के लिए। वहीं अगर ऐसा वाकई हो रहा है तो TVA में जो हमने रून्स को देखा था फेक टाइम कीपर्स के पीछे, मतलब यहाँ पहले से ही TVA पर नजर थी डॉक्टर डूम की, और जो भी कुछ TVA में हुआ है वो डॉक्टर डूम जानता है। वहीं थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे डूम डीमन रून्स के बारे में पता चला जो इस पोस्टर से काफी मिलता है। अब यहाँ रून्स का मतलब ये है कि मास्टर मैनिपुलेशन विद फुल पावर ऑल कंट्रोल। साफ शब्दों में कहा जाए तो डॉक्टर डूम रून्स के साथ ऐसा है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इसीलिए यहाँ डॉक्टर डूम के साथ ये भी है कि वो सुपर हीरोज को मारने के लिए नहीं आ रहा है, ना ही उसे हर एक यूनिवर्स पे कॉन्कर करना है, बल्कि वो इस मरते हुए मल्टीवर्स को बचाना चाहता है। और यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर डूम नहीं है जो ये काम कर रहा है, बल्कि कई सारे और भी अथॉरिटी हैं जो इस मल्टीवर्स को बचाने में लगी हुई हैं। और ऐसे इन हायर अथॉरिटी से डॉक्टर डूम का सामना होगा और यही बैटल हमें देखने को डूम्सडे में मिलेगी। मतलब काउंसिल ऑफ कैंग्स, मल्टीवर्सल अवेंजर्स, TVA, डॉक्टर स्ट्रेंज की एक काउंसिल, एक इल्यूमिनाटी टीम या एक्साइल, ये हायर अथॉरिटी वाली टीम ही होंगी जो डॉक्टर डूम का सामना करेंगी, क्योंकि दोनों ही मल्टीवर्स को बचाना चाहते हैं लेकिन दोनों के प्रोसेस अलग अलग हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी हायर अथॉरिटी होगी जो डॉक्टर डूम के साथ लिंक में है या उनके साथ आगे इनकी फुल बैटल होगी। अब आगे बढ़ने से पहले हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए कि MCU के अंदर हर किसी का एक लूप चल रहा है। ह्यूमंस ने बोला है कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो वापस से उसी कुर्सी पर आ जाएगा जहां वो हुआ करता था। इमोर्टस का भी एक खुद का लूप है जिसे कॉमिक्स में होने वाली मल्टीवर्सल वॉर में अच्छे से बताया गया है। कैंग का भी खुद का एक लूप है और अवेंजर्स में हमें कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है उसका भी एक लूप समझ में आ रहा है। लोकी सीरीज ने अपने दोनों सीजन में हमें ये बता दिया कि सुपर हीरोज भी एक तरह के लूप में फंसे हुए हैं, इसीलिए किसी को भी फ्री विल नहीं मिल रही है। अब इस फ्री विल की तलाश में ह्यूमंस ने एक तरीका निकाला, लोकी को लूम से बाहर किया और उसे मल्टीवर्सल ट्री में एक जगह दे दी और खुद ह्यूमंस अपने इस लूम से बाहर हो गया। अब बारी है इमोर्टस, कैंग, डॉक्टर डूम और इन टाइमलाइंस की जो लगातार एक लूप में फंसी हुई हैं। और इसका एक ही उपाय है कि ये जितने भी लोग फंसे हुए हैं इस लूप में वो उस पॉइंट पर आ जाए जहां से नई कहानी को रचा जा सके, और वही कहानी इस समय है मल्टीवर्सल वॉर, जिसे सेक्रेट वॉर्स कहा जाता है। अब पहले कैरेक्टर की बात करें तो हमारे सामने नाम आता है ह्यूमंस का, जिसने मल्टीवर्सल वॉर को समझाया। और लोकी और ह्यूमंस की जो कन्वर्सेशन हुई लोकी सीजन 1 और सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में, उससे कई सारी चीजों का पता लगा। जैसे नंबर 1, टेम्पोरल लूम एक तरह का स्विच बटन था जिसने मल्टीवर्सल वॉर को रोक रखा था। नंबर 2, कैंग के वेरिएंट्स ऑलरेडी टाइमलाइंस में मौजूद हैं। नंबर 3, लोकी ह्यूमंस ट्विन फ्लेम है जिन्हें हर बार यहाँ आके निश्चित मिलना ही मिलना है। अब यहाँ ह्यूमंस ने मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करने के लिए और यहाँ तक कि हर किसी के लूप को तोड़ने के लिए 2 बेहतर काम किए। पहला काम ये था कि समय के अंत में होने वाली मल्टीवर्सल वॉर को वो उस समय खींच लाया जब मल्टीवर्स में सुपर हीरोज की सुनामी थी। मतलब 20वीं सदी में एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, अवेंजर्स ये अपने अपने यूनिवर्स में पूरे पीक पर थे, और यही एक अच्छा मौका था ह्यूमंस के लिए कि वो लूम का बटन को ऑन करे और हीरोज इस मल्टीवर्सल वॉर का भार उठाएं। दूसरा ह्यूमंस का प्लान ये था कि कैंग के वेरिएंट्स एक जगह एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और कैंग उन्हें निपटा देगा। ये चीज हमें बहुत बड़े तौर पर अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलती, पर अब ऐसा नहीं है। ये चीज हमें देखने को मिलेगी लेकिन बहुत ही शॉर्ट में। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमंस ने अपने लूप के बारे में ये भी कहा कि कुछ भी हो जाए वो घूमकर वापस से इसी कुर्सी पर आ जाएगा।
ये चीज कॉमिक्स की याद दिलाता है। जब अवेंजर्स फॉरएवर कॉमिक्स में अवेंजर्स मल्टीवर्सल वॉर को रोक रहे थे, तब इमोर्टस फॉरएवर क्रिस्टल से सब कुछ रीराइट करने वाला था, लेकिन टाइम कीपर्स ने इमोर्टस को ऐसा करने से रोका और उसे पूरी तरह से बूढ़ा करके मार दिया। फिर बाद में जब अवेंजर्स मल्टीवर्सल वॉर जीते, तब टाइम कीपर्स ने कैंग के शरीर से उसके फ्यूचर सेल्फ इमोर्टस को बाहर निकाला, और ये सेम वैसा ही है जैसा लोकी टाइम स्लिप करता है और वो खिंच जाता है। यहाँ कैंग भी ऐसे खिंच रहा था, लेकिन उसकी जो फ्यूचर सेल्फ इमोर्टस है वो उसके शरीर से बाहर हो गया। और यहीं पर टाइम कीपर्स ने बताया कि टाइमलाइंस की देखरेख के लिए इमोर्टस एक हमेशा से चाहिए, बस इस बार ये जो इमोर्टस है वो इन टाइम से करप्ट नहीं होगा। और अभी एमसीयू में इमोर्टस की यही हाल है, वो टाइम से करप्ट हो चुका है, लेकिन वो मल्टीवर्स को बचा भी रहा है। संक्षिप्त में इमोर्टस की कहानी को ऐसे समझ लो कि वो कैंग का एक ओल्डर सेल्फ है जो लिम्बो में रहता है, एक ऐसा रेल्म जहां टाइम की नेचर को समझा जा सकता है और हर एक टाइमलाइंस वहां से गुजरती है। और यही इमोर्टस का लूप है, क्योंकि उसे हमेशा से कैंग का एक फ्यूचर वर्जन बनकर सामने आना है, करप्ट होना है, और मल्टीवर्सल वॉर के खत्म होते ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो टाइमलाइंस की देखरेख फिर से करने लगता है। और अब तक कैंग के सभी वेरिएंट्स मारे जा चुके होते हैं और कैंग का भी लूप कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर एमसीयू में कैंग की स्टोरी लाइन को देखें तो वो बहुत ही घटिया ढंग से लिखी गई है, मतलब राइटिंग वर्क यहाँ बहुत बुरी तरह फेल हुआ है। लेकिन फिर भी कैंग जाते जाते इस एमसीयू को दो चीजें दे गया। सबसे पहली बात कि वो मल्टीवर्स को बचा रहा था और उसकी जितनी भी लेगेसी थी वो हीरोमैंस और इमोर्टस ने उससे ले ली। दूसरा, कैंग सेक्रेट टाइमलाइन से पहले मौजूद था, मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन से जो सेक्रेट टाइमलाइन से पहले थी। और ये जो मैं ओरिजिनल टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ यही कैंग की हुआ करती थी, और कैंग को इसीलिए ही तो कॉन्करर कहा जाता है। अब आगे हमें बस ये देखना है कि एमसीयू इस कैंग के लूप को कैसे तोड़ेगा, क्योंकि अब डूम सेंटर में है तो कहानी डूम के हिसाब से लिखी जाएगी, ना कि कैंग के हिसाब से। और अगर एमसीयू कैंग की कोई भी एक नई कहानी के साथ अगर सामने आते भी हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी आर्क नहीं होगा कि जिसे कैंग को एमसीयू से सीधा बाहर कर दिया जाए। फिर इसके बाद अगला कैरेक्टर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी अथॉरिटी। अभी के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने मल्टीवर्स और मैंडेस के एंडिंग में देखा क्लिया के साथ, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन ले गई है ब्लैक प्रिस्ट के सामने। अब कॉमिक्स में ब्लैक प्रिस्ट एक ऐसी हायर अथॉरिटी होती है जिन्हें सबसे पहली बार इनकर्जन का पता चलता है। वो भी इनकर्जन को रोकना चाहते हैं और इनमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद ली जाती है। कॉमिक्स में एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि डॉक्टर डूम अपनी जर्नी में इनकर्जन को फिक्स कर रहे होते हैं और वहीं पे मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज से हो जाती है। दोनों का मोटिव सेम था, इनकर्जन को रोकना, इसीलिए दोनों में टीम अप होता है और इस ढंग से ये दोनों बियॉन्डर की पावर के सामने पहुंचते हैं। अब यही चीज एमसीयू में भी होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम का एक टीम अप होगा और ऐसे डॉक्टर स्ट्रेंज जो इनकर्जन को फिक्स करना चाहते हैं वो ही उनकी वजह बन जाएंगे। और 838 के इल्यूमिनाटी और क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज को जो जिम्मेदार बता रहे थे इनकर्जन का, वो यहाँ आके पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज का ये भी एक लूप हुआ, क्योंकि वो जिस चीज को सही करना चाह रहे हैं वो उसी चीज की खुद एक वजह है। फिर इसके बाद अगला कैरेक्टर आता है डॉक्टर डूम और इसका लूप सबसे ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि एमसीयू में डूम के साथ कुछ ऐसा है कि डूम की जितनी भी लेगेसी है वो डूम के पास नहीं है। मतलब उसका एक जीनियस और हीरोइक पर्सोना आयरन मैन की लाइफ जी रहा है, उसके बीवी बच्चे 828 में है, उसका लेटवेरिया और उसकी जितनी भी लेगेसी है वो टाइमलाइंस में अलग अलग जगह प्लांट है। यहाँ तक कि टीवी और वॉइड भी डॉक्टर डूम का ही लगता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर डूम से ये सब छीनकर उसे किसी दूसरे लूप में डाल दिया गया है। सेक्रेट टाइमलाइन TVA वॉइड से दूर वो किसी एक अननोन रियलिटी में जी रहा है। अपनी दर्द भरी यादें और अपने हारे हुए लूप को वो लगातार बस जी ही रहा है। अब यहाँ पर यह टाइम सेल भी हो सकता है जहाँ लोकी को ट्रैप किया था, या एक वो डायमेंशन जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने यहाँ देखा। उनकी सोच से ये पूरी रियलिटी बन रही है, जैसे उन्होंने यहाँ अपने हाथ गवा दिए थे तो उनका कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पर इन हाथों से पूरी रियलिटी को बना रहा है। और ये हो भी सकता है क्योंकि कैंग को भी तो क्वांटम रेल में फेंका गया, तो डॉक्टर डूम भी किसी रेल में होगा। दूसरी तरफ अगर हम इस चीज को और बड़े तौर पर देखें तो गेम में अब मफिस्टो भी आ गया है। मफिस्टो और डॉक्टर डूम का लेना देना बहुत पुराना है, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि एंड गेम में जो आयरन मैन की डेथ हुई वहाँ आयरन मैन की सोल पहुंची मफिस्टो के सामने, और यही डूम को चाहिए था, क्योंकि जो उसका आखिरी सोल का टुकड़ा आयरन मैन की बॉडी के साथ सेक्रेट टाइमलाइन में मौजूद था। ऐसे टोनी की डेथ और डॉक्टर डूम का जो थोड़ा अंश जो टोनी के साथ था, उसने डॉक्टर डूम को कंप्लीट तैयार कर दिया।
यहाँ मैंने ये जितनी भी बातें की हैं इन्हें सुनकर आपके सिर दर्द तो हो रहा होगा, इसीलिए आगे इन थ्योरीज पर मैं अच्छे से डिटेल्स में आपको बताऊंगा ताकि चीजों को और भी सरल भाषा में समझाया जा सके। बाकी डूम्सडे के फाइनल ट्रेलर का भी इंतजार है क्योंकि पिछले दोनों ट्रेलर हैं वो लीक हो चुके हैं और हम देख चुके हैं, और इस बार जो फाइनल ट्रेलर होगा वो सुनने में आ रहा है कि एक धमाकेदार ट्रेलर होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेलर से डूम्सडे की हाइप और भी बढ़ जाए। फिलहाल अब यहाँ तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में मेरा एक दूसरा भी चैनल है जहां मैं मिनी ब्लॉग बना रहा हूं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पता नहीं ये चैनल चले ना चले लेकिन खुद का वजूद जिंदा रहना चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।